तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी एसी पेपर की, जिसमें आज लोग पढ़ेंगे दोस्तों पल्लवन। दोस्तों पल्लवन से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूं कि पल्लवन क्या है दोस्तों, ताकि आपको परीक्षा भवन में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो दोस्तों। ठीक है, देखिए पल्लवन क्या होता है आपको मैंने संक्षेपण करवाया था ना। तो पल्लवन जो प्रक्रिया होता है वो संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक विपरीत होता है। यानी कि देखिए संक्षेपण में हम लोग क्या कर रहे थे, जो बड़ा चीज़ होता था, जो बड़े बड़े होते थे, उसको हम लोग क्या करते थे, उसको एकदम शॉर्ट में लिखना होता था, संक्षेप में लिखते थे। तो संक्षेपण में हम लोग क्या किए थे कि जो ज़्यादा लिखा हुआ था तो उसको कम में लिख देते हैं। ठीक है, कम में लिख देते हैं, इतना में लिखते हैं। मान लो इतना लिखा हुआ तो हम लोग संक्षेपण में इतना लिख देते हैं। अब पल्लवन में क्या करना है, जैसे उसका उल्टा करना। मान लीजिए इतना में आपको लिखा हुआ तो उसका उल्टा करके उतना मतलब ज़्यादा लिखना है, कम लिखा हुआ रहेगा। पल्लवन में क्या होगा ना कि आपको एक वाक्य दे देगा, मान लीजिए एक लाइन दे दी यहाँ से यहाँ तक। अब एक लाइन को आप पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, आपको पूरा एक पेज लिखना है। तो ये हो गया पल्लवन। पल्लवन में क्या होता है, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, यानी कि शॉर्ट तरीके से आपको कुछ दे दिया जाएगा। अब उसी को आपको बड़ा करके एक पेज लिखना है। तो यही हो गया आपका पल्लवन दोस्तों। ये आप लोग समझ गए हैं। चलिए यही है पल्लवन, समझने के लिए आपको यही चीज़ सुनना था। देखिए पल्लवन आप बोल सकते हो कि पल्लवन प्रक्रिया संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक विपरीत। संक्षेपण में मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पल्लवन में मूल कथन को विस्तृत करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि वही चीज़ है, संक्षेपण में क्या करते थे हम लोग, बड़ा को छोटा करते थे, और जो पल्लवन में क्या करना है, छोटे से बड़े को लिखना है। यानी कि एक वाक्य से आपको एक पेज लिखना है। पल्लवन का सीधा स्पष्ट अर्थ है, ठीक है, और विस्तार करना अथवा बढ़ाना। इसका मतलब हो गया क्या है कि भैया सीधा तो सब हो गया करना, चीज़ों को बढ़ा के लिखना है ना, आपको पेज भरना है। हिंदी भाषा में पल्लवन संक्षेपण का विपरीत है, यानी कि उसका उल्टा है। पल्लवन किसी भावपूर्ण व्यक्त कथन, काव्यांश, लोकोक्तियाँ अथवा ठीक है पदात्मक सूत्रों को समझकर लिखने की एक कला है। पल्लवन क्या एक कला है लिखने की। क्या चीज़ों को आप मान लीजिए इतना दे दिए हैं, इसको पढ़ के भैया इतना मतलब आपको दे दिए एक वाक्य। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको यही वाला आपको इतना लिखना है। तो यही तो आपकी कला है ना, कि आप चीज़ों को थोड़ा सा पढ़े लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लिख दिए। तो यही आपका पल्लवन हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए पल्लवन हेतु दिए गए भाव, विचार अथवा शक्ति के अर्थ तथा भाव को विस्तार करते हुए एक निबंध लिखा जा सकता है। पर यहाँ स्पष्ट कर देना उचित होगा कि पल्लवन निबंध नहीं है। भले यहाँ पे पल्लवन आप लोग बड़ा लिख रहे हैं, लेकिन पल्लवन निबंध नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए दोस्तों। निबंध लिखने में पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है, जबकि पल्लवन लेखन को ठीक है बंधे बनाए तथा एक छोटे से दायरे में लिखना होता है। ठीक है, पल्लवन में क्या होता है, जो वाक्य आपको दिया गया है उसी से संबंधित लिखना होगा दोस्तों, और उसी को आपको लिखना होगा। लेकिन निबंध में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा साइड से हट के अपने भी से कुछ मिक्सिंग कर देते थे, लेकिन पल्लवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे विषय में इधर उधर होने से छूट ठीक है छूट नहीं मिलती है। यानी कि देखिए पल्लवन में क्या होता है, जो विषय वस्तु आपको दी जाएगी उसी विषय वस्तु पे लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी बड़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा लिख देना है, ऐसा नहीं होता। निबंध में भले आप लिख सकते हैं, अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पल्लवन में ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। वैसे पल्लवन में मूल भाव या फिर विचार की व्याख्या होती है, पर यह ध्यान रखें कि पल्लवन व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक चलना है। पल्लवन करते समय चीज़ों को ध्यान रखनी है कि क्या हम सभी को वाक्य मिला है उसी पे हमको लिखना है। ठीक है, और वाक्य में प्रसंग, निर्देश, उदाहरण एवं टीका टिप्पणी या आलोचना समालोचना करते समय स्वतंत्रता होती है। ठीक है, पल्लवन मुख्यतः एक संक्षिप्त रचना है जो कि प्रायः एक अनुच्छेद में लिखी होती है। तो पल्लवन तो आप समझ गए दोस्तों क्या है, एक छोटा सा वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य को आपको पूरा अच्छा से लिखना है दोस्तों बड़ा करके। तो ये आपका हो गया दोस्तों पल्लवन, समझ गए ना। तो चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पल्लवन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम मूल पाठ को पढ़कर उसके मूल भाव को समझना होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या काम होता है, जो आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा वहाँ पे जो चीज़ें आपको वहाँ पे दी रहेगी उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको समझना है सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है, उस पूरे पाठ को अच्छे से भावपूर्ण लिखना है, और उससे संबंधित जो चीज़ें आपको अच्छा लगी
सेंटेंस जो आपको लिखना है उसको लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अवतरण गए विशेष शब्दों, जो भी आपको जो शब्द वहाँ पे दिए होंगे, ठीक है, श्रुतियों आदि को ध्यान से पढ़कर उसका स्पष्ट भाव समझ लेना चाहिए। यानी कि जो भी वहाँ पे वाक्य दिया हुआ रहेगा, जो भी आपको सेंटेंस, जो भी शब्द वहाँ पे चयन किया जाएगा ना, उसको पहले उसका मीनिंग समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, इसका अर्थ क्या बोलना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए एक वहाँ पे सेंटेंस दिया रहेगा नास्तिक, तो नास्तिक अगर वह दिया हुआ है ना, तो आपको नास्तिक के बारे में समझना होगा कि नास्तिक का काम क्या होता है, वो क्या करना चाहता है, नहीं चाहता है, क्या उसके बारे में, तो फिर उसको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले जो भी सेंटेंस दिए रहेंगे उसका अर्थ भी समझना होगा, उसके बाद भी आप उसे लिख सकते हैं दोस्तों। पल्लवन में केंद्र भाव की मूल तथा गोपनीय दिशाओं पर विचार करने के पश्चात उनमें से उपयोगी अंश अपनाया जा सकता है। यानी कि जो चीज़ें वहाँ पे दी है उसको हम लोग को क्या करना है, पहले समझना है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, किसको हमको लिखना है और किसको छांट के हटा देना है दोस्तों, ठीक है। आगे पल्लवन लिखते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए समतुल्य उदाहरण का उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। यानी कि क्या होना चाहिए कि जो भी हम लोग पल्लवन लिखेंगे समतुल्य उदाहरण का उपयोग करना है हम सभी को। इससे भावात्मक स्थिति पर्याप्त स्पष्ट हो सकती है। यानी कि जो चीज़ हम लोग उसको दिखाना चाहते हैं पल्लवन में, वो स्पष्टता से दिखे कि नहीं, इस पल्लवन में हम लोग यह विचार प्रकट कर रहे हैं, या तो इसमें ये दिया हुआ है तो इसका मूल जो भाव निकलता है उदाहरण स्वरूप ये हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत अच्छे प्रकार से लिखनी है संप्रेषण। आगे सॉरी संप्रेषण बोले पल्लवन। पल्लवन में फिर क्या करना है दोस्तों, मूल भाव को केंद्र में रखते हुए अनुच्छेद के विभिन्न भागों में, ठीक है, पूर्व क्रमानुसार रखने चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए हम सभी को कि जो चीज़ें दी हुई हैं उसको सही तरीके से पढ़ के क्रमानुसार, ऐसा नहीं कि आगे पीछे लिख देना है, क्रम के अनुसार क्या आगे लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, फिर इसके बाद इसके बाद इसके बाद, इस तरह से चीज़ों को पढ़ के फिर आप लोग उसको अच्छे से लिखिएगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए इसके बाद क्या हम सभी को ध्यान रखना है पल्लवन करते समय, फिर हम सभी को ध्यान रखना है कि पल्लवन में क्या है, अनावश्यक उदाहरण या फिर अनावश्यक चर्चा से विस्तार नहीं होना चाहिए। यानी कि जो काम की चीज़ें नहीं हैं उसको हम लोग नहीं डालेंगे, जो काम का चर्चा नहीं है उसको हम लोग नहीं डालेंगे दोस्तों, ठीक है। बेकार की चीज़ों को हम लोग उसमें ऐड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बड़ा का चक्कर में हम लोग कुछ भी डाल दिए। आप लोग सोचेगा कि नहीं पल्लवन का मतलब तो सर आपने बताया कि छोटा सा वाक्य को बड़ा लिख देना है दोस्तों, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा को इतना बड़ा लिखना था, इतना बड़ा को इतना बड़ा लिखना नहीं है। इसमें जो आपको उदाहरण साफ देना है, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जो आवश्यक है उसी को लीजिएगा, अनावश्यक चीज़ों को नहीं लिखना है। आप उस चीज़ के मूल को समझिए कि क्या कहना चाहता है, उसी से संबंधित लिखिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि पेज भर देते हैं हम तो बहुत कुछ लिख लेते हैं नंबर मिल जाएगा। देखिए भैया पेज भरने से नंबर लिखा जाता होता, तो प्रत्येक परीक्षाओं में सभी लोग पेज भर के लिखते हैं, आप लोग जानिए, ठीक है। हम लोग की कॉपी जान सकते हैं, तो सभी लोग पेपर भर के लिखते हैं, पेज भर के लिखते हैं। जो कभी नहीं पढ़ा ना वो भी भज के लिखता है। तो स्पष्ट आपको करना है चीज़ों को, और अनावश्यक चीज़ों को नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि टीचर सब पहचान लेते हैं आप लोग क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। फिर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों पल्लवन करते समय, पल्लवन में व्याख्यात्मक रूप अपनाकर भाव और फिर भाषा सौंदर्य को चर्चा करें। यानी कि उसकी जो भाषा है, उसकी जो भाव है, उसको स्पष्टता से आपको लिखनी है। फिर आप लोग को क्या करना है दोस्तों, अंतिम आपका एक पॉइंट बच जाता है जो कि पल्लवन करते आपको ध्यान में रखना है कि किसी उक्ति या फिर कथन को असहम होने पर भी उस पक्ष में चर्चा करनी होगी, किंतु उसका खंडन नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से जो आपको दिया हुआ रहेगा वहाँ पे उसको उसके पक्ष में चर्चा करनी होगी, ठीक है। उसको खंडन नहीं करना, जो भी आपको पॉइंट्स वहाँ पे दिए रहेंगे तो उसी से रिलेटेड, उसी संबंधित आपको करना है चर्चा। उसकी अच्छाई को अगर दी रहेगी, अच्छाई उसकी बुराई को दी रहेगी, तो उसी को आपको चर्चा करना है, आपको कुछ मिक्स नहीं करना है। और जो चीज़ जो आप पे दी रहेगी उसको काटना भी नहीं है ना, उसे खंडन भी नहीं करना है, तो आपको उसी से संबंधित लिखना होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पल्लवन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि पल्लवन क्या है। तो पल्लवन संक्षेपण का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इसमें आपको एक
मान लीजिए इतना हुआ दिया हुआ रहेगा कुछ चीज़, तो आपको बड़ा करके लिखना है दोस्तों। अब बड़ा करके लिखना है तो आपको मैंने सारा नियम बता दिया कि किस प्रकार से आपको लिखना होता है दोस्तों, है ना। मूल भाव को, मूल पाठ को पढ़ के समझ के उसको अच्छे प्रकार से लिखनी है। चीज़ों को उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से क्रमानुसार वहाँ पे दिया हो दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से आपको क्रमानुसार लिखना भी है ना। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर से लिख दिए, फिर अनावश्यक जो भी वर्ड है उसको ऐड कर दिए, ऐसा नहीं। जो चीज़ें वहाँ पे दी हैं पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसका अर्थ निकालिए कि इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकलता है। यहाँ पे जो वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया, जो शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, उस शब्द का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, तो उसको भी वहाँ पे समझ के बड़ा करके लिखना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग बात कर लेंगे, एक हमने आपको कुछ देर पहले आपको नास्तिक का वर्ड का यूज़ किया था। तो नास्तिक का मतलब क्या आता, जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया था कल की परीक्षा में। तो नास्तिक का जो मतलब होता है कि जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो नास्तिक वहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसको तो लिख सकते हैं ना कि वैसे लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, वे नास्तिक होते हैं। ये लोग ऐसा पूजा नहीं करते हैं, जो कि आस्तिक होते हैं, ऐसा पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप जब एक वर्ड को समझ गए तो उससे संबंधित बहुत पूरा का पूरा वाक्य दिया हुआ रहेगा, तो फिर आपको लिखना है दोस्तों। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्दों का चयन करना है और आपको अच्छी प्रकार से लिखनी है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो पल्लवन है वो समझ में आ गया दोस्तों। और मैंने हिंदी एएसी का बहुत सारा वीडियो बना दिया है, चाहे वो संप्रेषण हो, चाहे वो संक्षेपण हो, चाहे वो समास हो, पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, ठीक है। और भी जितना भी आपका हिंदी सिलेबस था, तो सारा का मैंने वीडियो बना दिया। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा जो इंस्टा आईडी है वाईटी निखिल रवानी, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, दोनों ज्वाइन कर जाइए। और कोई पर्सनल क्वेश्चन रहा तो वो आप पूछ सकते हो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं तत्पर खड़ा हूँ। इसी प्रकार से अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।